18 साल के आर्यन की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसे गौ तस्कर समझा गया। प्लीज आप जो है खुद को संभालिए। और आज इस देश में न जाने ऐसे कितने हिंदू भाइयों को रोइए मत खुद को। न जाने कितने हिंदू भाइयों को ऐसे ही मारा गया, आप आंसू लेकिन ना बुलडोजर काम आया, ना यमराज काम आया, ना कोई कानून आया। क्या उस आर्यन को वापस ला पाएंगे आप लोग? और ये सो कॉल गौ तस्कर, ये मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी, ये सब जो बनते थे, कोई भी गया उसके परिवार से पीड़ित का हालचाल लेने। उसके पिताजी ने एक सवाल किया इस सरकार से कि गौ रक्षकों को बंदूक किसने थमाई? उन 5 आरोपियों को बीच चौराहे खड़ा करो, उसके माता पिता से गोली मारेंगे। अब समझ में आया मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह है। जब खुद के घर में लाशें वहीं, हम सरकार से 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और उसके नाम पर एक सड़क बनवाने की मांग करते हैं। उस सड़क के बोर्ड में लिखा जाना चाहिए कि गौ तस्करों द्वारा शहीद किया गया ब्राह्मण पुत्र। जिस तरह से आपने हमारे छोटे भाई की हत्या की है, हम बदला लेंगे। हरियाणा में ब्राह्मण का एक भी वोट हरियाणा में भाजपा के खिलाफ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महंत बाल योगी है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा के फरीदाबाद में एक 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई गोली मारकर, और शक था कि उसने जो है गो तस्करी की, तो गो तस्करी के आरोप में उस युवक की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो गो तस्करी का जो है आरोप लगा है, इसको लेकर भी बातचीत करें। मेरे साथ पंडित विजय शर्मा जी है। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं 12वीं क्लास के छात्र को जिस तरीके से मारा गया, और ये जो गो रक्षक जो घूम रहे हैं स्वयंभू, जो किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, किसी पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अब तो हिंदू भी इनकी चपेट में आ रहा है। कैसे देखिए, कहीं ना कहीं ये कड़ातरीर हिंदू समाज के लोग जो है ये जो बढ़ावा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पहले तो मुसलमान को लेके जश्न मनाए जाते थे, हंसी होती थी, ठिठोली हुआ करती थी। अब हिंदू भी मारे जाने लगे। हरियाणा में जिस तरीके से यह हत्या हुई है, उसके पिताजी, उसके माताजी के उसे घर का मातम देखकर आंखें भर आई। माताजी कह रही है कि मुसलमान समझकर मारा है। तो क्या मुसलमान होना गुनाह है? अब समझ में आया? अब समझ में आया मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह है। जब खुद के घर में लाशें वहीं, 18 साल के आर्यन की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसे गौ तस्कर समझा गया। प्लीज आप जो है खुद को संभालिए। और आज इस देश में न जाने ऐसे कितने हिंदू भाइयों को रोइए मत खुद को। न जाने कितने हिंदू भाइयों को ऐसे ही मारा गया, आप आंसू लेकिन ना बुलडोजर काम आया, ना यमराज काम आया, ना कोई कानून आया। कोई नहीं पंडित जी, आप अपने आंसू अपने आप को संभालिए। इस तरह से हरियाणा में नहीं पूरे देश में हिंदुओं को लगातार, अभी कुछ दिन पहले एक दलित समाज के व्यक्ति को मारा गया था। कांवड़ यात्रा में टोपी पहना हुआ एक व्यक्ति, संकाई आदमी, मार खाया था। भाई, अब क्या उस आर्यन को वापस ला पाएंगे आप लोग? और ये सो कॉल गौ तस्कर, ये मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी, ये सब जो बनते थे, कोई भी गया उसके परिवार से पीड़ित का हालचाल लेने। उसके पिताजी ने एक सवाल किया इस सरकार से कि गौ रक्षकों को बंदूक किसने थमाई? मतलब सीधा सवाल है कि जालिमों के हाथ में माचिस किसने दी? किसने दी ये माचिस कि आप हमारे परिवार के कुलदीपों को बुझा दो, खत्म कर दो हमको? किसने दी ये माचिस आपको? किसने किया ये? और किसने बढ़ावा दिया आपको कि आप अब ब्राह्मणों के बच्चों को, ब्राह्मणों पे अटैक करो? मर गए सारे ब्राह्मण, कोई नहीं बोलने वाला कि हमला। ब्राह्मण महासभा से हैं, अध्यक्ष हैं आप, महासचिव है, महासचिव हैं, क्या 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 कहेंगे? देखिए, इस पे आंदोलन होना चाहिए, सड़क जाम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों पे अब देखिए, सब समाज के तो मामला मनुवादी का हो गया था, लेकिन जब भाजपा का मैटर आता है तो ब्राह्मण हमेशा चुप। कहा जाता है कि ब्राह्मण भाजपा से डरता है। आप डरते हैं? आप तो ब्राह्मण हैं। मां नहीं डरता, शर्मा जी हैं आप। कुछ लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन अब ब्राह्मणों को यह बात एकजुटता होकर फरीदाबाद में आंदोलन के माध्यम दिखानी पड़ेगी कि ये गौ तस्कर कौन है। क्या करेंगे? भारत बंद करेंगे, सड़क जाम करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि जो सो कॉल ब्राह्मण का भगवा, ब्राह्मण के बड़े बड़े संगठन है, वो क्या कर रहे हैं इस पे। चकमणि पांडे जी हुए, आप भी बड़े ब्राह्मण नेता हैं, आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं क्या अपील करूंगा? मैं क्या अपील करूं भाई? मोदी जी से क्या अपील? आप गाय के नाम पर गाय के नाम पर हत्या करवा रहे हैं। अब तो खुलेआम हत्या करवा रहे हैं।
उन पांचों आरोपियों को बीच चौराहे खड़ा करो, उसके माता पिता से गोली मारेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं एक अपराध का बदला दूसरे अपराध, ये कोई अपराध ये कोई अपराध नहीं, ये कोई भारत में कानून है, भारत में कानून बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। अब तो कांग्रेस कानून बदलना पड़ेगा। अगर आप हमारे परिवार के बच्चों को 30 किलोमीटर पीछा करके गोली मारोगे तो हम आपको 1 इंच नहीं आगे आने देंगे। देखो जिस तरह से आर्यन मिश्रा पे गोली चलाई गई, क्यों चलाई गई भाई, क्यों चलाई गई, क्यों, उसको क्या शक कि वो गाय लेके, मतलब कोई पंडित अब गाय लेके जाने लगा। पहले मुसलमान लेके जाया कर रहा था, पंडित लेके गाय चला जा रहा है, तो आप गोली मार दोगे। आपको किसी ने परमिशन दे दी कि आप कोई भी आदमी गाड़ी से जा रहा होगा उसको आप गोली मार दो। इससे पहले हरियाणा में और भी कई मामले सामने आए, जब मोनू माने सरकार हुआ, वो दंगे भी हुए, उसी का परिणाम है ये। कोई हिंदुओं की मौत पे जश्न मनाने वाले आज, मुसलमानों के मौत पे जश्न मनाने वाले आज हिंदू मारा गया तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आर्यन मिश्रा कब से गाय का तस्करी करने लगा, जबकि उसके पिता ने यह बयान दिया है कि हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते उनको। तो भाई इन गौ तस्करों को फ़ोन किसने कर दिया कि भाई वो हत्यारा जा रहा है उसको आप गोली मार दो जाकर। लेकिन आज इतना दर्द आपको हो रहा है, नासिर जुनैद का भी इतना दर्द था। देखो दर्द ना होता, जो हमने क्या कहा उस वक्त छोड़ा तभी तो आज परिणाम झेल रहे हैं। अगर उसी वक्त कार्रवाई हुई होती, उसी वक्त गौ तस्करों पे कार्रवाई करी होती तो आज ना होता। मैं ये पूछता हूँ, सड़कों पे गाय पन्नी खा रही है, सड़कों पे कूड़ा खा रही है, तो भाई अगर माँ है, आप गाय को माता मानते हैं तो मैं अपने घर पे ले आता। आप मानते हैं, मैं घर पे ले आओ। जो भाई कह रहे ना गाय हमारी माता है, तो भाई अपने बेडरूम में रखो, अपने बेडरूम में रखो, उनको नहलाओ, खाना खिलाओ। भाई माँ की सेवा होती है ना। आप कितने लोग सेवा करने जाते हैं, हमें कोई जवाब। रोटी देते हैं रोज, बस रोटी दे दो, पहली रोटी, मतलब माँ को रोटी दे के बाहर फेंक दो, मतलब घर की जो माँ है उसको रोटी दे के बाहर फेंक दो, ये सेवा हो गई, ये सेवा हो गई। तो बैन ऐप तो जो है, मैं हम आपसे कर रहे ना कि आप सेवा गौ सेवा करना चाह रहे हो, तो आप गाय के लिए क्या भाई, अगर माँ है तो घर पे ले आओ, खाना खिलाओ। आपने कभी की गौ सेवा? हमारे घर पे जाके देखो, घर के अंदर बंदी है, कोई मुंह मारने नहीं जा रही किसी घर पे। गाय का मतलब होता, अगर आप गाय को माता, या तो फिर गाय के नाम पे हत्या करना बंद कर दो। सड़क अभी चलो अभी दिखा दो। गोरक्षकों को क्या कहेंगे? जितनी गाय सड़कों पे है पहले इन्हीं को बांध लो, बाद में हम। और कभी गोरक्षा की, कभी किसी गौ माता की को बचाया आपने? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि अगर आप गाय को माता मानते हो तो कहाँ रखो, अपने बेडरूम में रखो। माँ कहाँ रहेगी? घर में रहेगी। तो ये माँ कहाँ रहेगी? सड़कों पे रहेगी, पन्नी खाएगी, कूड़ा खाएगी। अभी कहोगे माँ माँ माँ, मैं पहले को लेकर माँ के लाल, फिर बन जाओगे दलाल। फिर यही गाय जो है सड़कों में चलती चलती ज़्यादा हो जाएगी, फिर गायब हो जाएगी। गायब होने के बाद कहाँ से चली जाएगी मालूम ही नहीं चलता है। तो हरियाणा में इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अभी तो हरियाणा में अब देखो, ये देखो हरियाणा में क्यों बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा गढ़ वहीं का है तो है, हरियाणा दिल्ली का ही। तो सारे गौ रक्षा, सारी गाय वहीं प्रताड़ित हो रही हैं। मोदी जी से क्या अपील करेंगे, कैसे न्याय मिलेगा? बेशर्मों से अपील हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि गठबंधन की जो विपक्ष के नेता है वो इस पर आवाज़ उठाए और ये गौ रक्षा पक्ष वाले कार्यक्रम को बंद कराया जाए। आर्यन मिश्रा के लिए क्या कहेंगे, परिवार के लिए? आर्यन मिश्रा के लिए हमारी दिल से संवेदना है, परिवार को गहरा दुख हुआ है, हम उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। पर इतना ही कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोरी से कदम लगाया जाएगा। पंडित विजय शर्मा सड़कों पर उतरेंगे हम न्याय दिलाने के लिए जो भी हमसे बन सकेगा हम जरूर करेंगे। हम सरकार से 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और उसके नाम पर एक सड़क बनवाने की मांग करते हैं। उस सड़क के बोर्ड में लिखा जाना चाहिए कि गौ तस्करों द्वारा शहीद किया गया ब्राह्मण पुत्र, ये उसमें लिखा जाना चाहिए उस बोर्ड में। ब्राह्मण पंडित आज खून खोल गया, क्यों नहीं खोलेगा भाई? सब लोग अपने अपनी जातियों के लिए बोलते हो, आज हमारी जाति का मामला आएगा तो क्या हम नहीं बोलेंगे? क्या हम तो सभी जातियों के लिए बोलने वाले हैं। आज अपना मामला आया तो हमने ही बोला भाई, और हम तो एक इंसानियत के नाते बोल रहे हैं। कल वहाँ आर्यन मिश्रा हो सकता है, आपने हमारा पंडित खुद खोला, कल वहाँ आर्यन मिश्रा हो सकता है, कोई जाट हो सकता है, कभी कोई ठाकुर, कोई भी हो सकता है। तो हम तो सबको बोल रहे हैं। कौन लोग हैं जो गौ रक्षा करते? कौन लोग है ये? मोनू मानेश्वर का नाम लेके कौन आया था यहाँ पर? बिट्टू बजंगरी वाला कौन नाम लेगा? मोनू मानेश्वर वाला मामला आया था ना योजना वाला, तो कौन आया था? हम आए थे बेशर्मो दलालो? नहीं, वो रक्षक है, वो ये है। एक सिस्टर भी आई थी इंटरव्यू करने, वो तो कहती वो गौ रक्षक हैं। अब क्या उनसे तो गौ रक्षक कोई है ही नहीं हमारे। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उनको माला पहना दो जाकर, और होना चाहिए बस। तुम्हारा तो माला पहनाने प्रथा है। सरेंडर कर दिया ना 5 आरोपी, पांचों सरेंडर कर दिया, फांसी।
फांसी से नीचे कुछ नहीं, आपने कहा ना फांसी से नीचे कुछ नहीं मांग करते। 2 करोड़ रुपए मुआवजा, उसके नाम बच्चे के नाम पे रोड और 5 की फांसी की मांग करते। हरियाणा का मामला है, नायब सिंह सैनी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री है पहले खट्टर। आईनी सैनी को हम खैनी खिला देंगे अगर नहीं करेंगे तो। जाओ, आईनी सैनी को हम नहीं जानते। हमने अपना मांग रख दिया, नायब सिंह सैनी है, हमने कहा अपने अपना मांग रख दिया, अगर माने तो ठीक, नहीं तो खैनी खाने को खैनी रगड़वाएंगे इनसे। ब्राह्मण लूटा तो स्वाहा स्वाहा हुआ। ब्राह्मण नाराज है। मैंने कहा कि जिस तरह से आपने हमारे छोटे भाई की हत्या की है, हम बदला लेंगे हरियाणा में। ब्राह्मण का एक भी वोट हरियाणा में भाजपा के खिलाफ जाएगा, यह ऐलान है हमारा। हरियाणा में ब्राह्मण एक भी वोट आर्यन मिश्रा का बदला लेंगे आप? मैंने कहा, क्या कहा, एक वोट, अगर एक भी वोट देगा कोई भी भाजपा में वोट देता है ब्राह्मण, तो वो आर्यन मिश्रा की लाश पे चल के जाएगा, वोट देगा।